हेलो जी। कैसे हैं आप सब। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, यानी कि हमारा 6th वीडियो। और ये वो चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट हर चैप्टर होता है, बट एक होता है ना जिसको थोड़ा ज़्यादा एज होता है, जो मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा होता है, जो कंसेप्चुअली यहाँ पे लॉजिक्स बहुत अच्छे हैं, लॉजिक्स आप लगा सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 निर्वचन की बात करते हैं। निर्वाचन, ये इलेक्शन की बात करते हैं। ये हमारी समरी बुक्स हैं इंग्लिश और हिंदी में, जहाँ आप देख पा रहे हैं। तो जब मैं आपको इनकी बात कर रहा हूँ इलेक्शंस की, तो यहाँ पर जो आपके सामने है सेक्शन नंबर 32 से लेकर अभी हम आते हैं इंडेक्स की तरफ। आगे जाके अपने और स्पीड में होते चले जाएंगे, क्योंकि आगे जाके जैसे एक चैप्टर आएगा डेवलपमेंट बैंक वाला, वहाँ सेक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो वहाँ हम थोड़ा फटाफट से निकल लेंगे। और वहाँ आपको सेक्शंस के नाम याद करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनकी डीप बातें तो ठीक है, वो चैप्टर थोड़ा है भी लेंदी, उसको हमने वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर रखा है। उसके क्वेश्चंस मैंने आपको बना के भी दिए हुए हैं। इतने सारे क्वेश्चन आपने देखे थे, 1 समथिंग कितने थे, वो चैप्टर नंबर 12 है जितना मुझे याद आता है। 157 क्वेश्चन आपके उसमें से मैंने बना के दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो हमने आपके लिए बुक्स लॉन्च किए हुए हैं, कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ऐप पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आपने तैयारी कर रखी है तो आप इन फ्री वीडियोस का आनंद भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ठीक है, चलिए, आपको मालूम ही होगा हमने एक्ट और सेक्शन रूल्स को साथ साथ में पढ़ाया, मतलब सेक्शन और रूल्स को बेसिकली देखिए साथ साथ में पढ़ाया है, जिससे आपको फ्लो इकट्ठा रहता है। अभी इस चैप्टर में आपको बहुत काम की बातें समझने वाली हैं, क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और कई बार बता भी चुका हूँ। सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 5 इलेक्शन की बात होगी। किसके इलेक्शन की बात? अभी आपने पिछले चैप्टर में क्या देखा? मैनेजमेंट देखा है। उस मैनेजमेंट का जो उसकी पोस्ट है, जो हेड डील कौन करेगा, उसका इलेक्शन होगा। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, उसका इलेक्शन होगा। कमेटी के मेंबर्स का इलेक्शन होगा। देखिए, एक तो नॉर्मल मेंबर्स हैं जो आपको चैप्टर नंबर कौन सा मिलता है, फटाफट से बताओ, चैप्टर नंबर 3 मेंबर्स वाला। चैप्टर नंबर 4 में जो पद दे रखे हैं उसका इलेक्शन चैप्टर नंबर 5 के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन छोटे छोटे हैं। सेक्शन नंबर 32, सेक्शन नंबर 33, ये छोटे छोटे हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे पहला सेक्शन नंबर 32 क्या बोलता है, सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन। 2 लाइनों में खत्म कर दिया इसने, छोटा सा है। फिर राज्य सहकारी निर्वाचन अधिकारी जो आएगा इलेक्शन अथॉरिटी के, उसके फंक्शन। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी और उसके फंक्शन। ठीक है, इसका चुनाव कैसे होगा, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, सरकार इसके लिए अपॉइंट करेगी। फिर उसके बाद क्या आता है, अंडरटेकिंग ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये इस तरह की बातें हैं। इलेक्शन ऑफिसर जो अपॉइंट होगा, इलेक्शन एक्सपेंसेस कौन लेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही देने पड़ेंगे। पावर टू इशू इंस्ट्रक्शंस, किसके पास पावर है इंस्ट्रक्शंस जारी करने की। तो ये कुल मिला के बात थी। अब इसके रूल्स जो है ना बेटा, ध्यान देने वाली बात जो है मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा था, मैं इसको थोड़ा बड़ा भी करता हूँ। सेक्शन देखिए छोटे छोटे थे। अब यहाँ पे गेम यहाँ हुआ कि रूल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जब हम पढ़ते हैं तो मैंने आपको ये बहुत डिटेल में करवाया भी हुआ है, रूल में इन बातों को बहुत खींचा हुआ है। यहां पर जो बात एक अक्षर में, एक वर्ड में आ गई, ये जैसे सेक्शन है खत्म हो गया इतने से में, इस सेक्शन से रिलेटेड आगे रूल बहुत हैं। ठीक है, जैसे राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, अब इसकी कौन नियुक्ति करेगा, कौन सिफारिश करेगा, उसके बारे में बात। प्राधिकारी द्वारा समिति के सदस्यों का निर्वाचन। तो ये चैप्टर में रूल को आप थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने अभी तक बहुत ज्यादा नहीं बोला, हालांकि अभी तक के सारे चैप्टर्स में रूल इंपॉर्टेंट है, आगे जाके थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे भूमि विकास बैंक, इसमें देखिए बहुत सारी डिटेल। अब इस रूल को पढ़िए, रूल 45, इसमें बहुत सारी बातें लिख दी। हालांकि ये सिंपल बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं जो आपको पता होंगी। ठीक है, कि वोट वोट में कैसे होता है, एक पेटी रखी जाती है, पेटी में वोट डलेगा, एक आदमी को एक ही वोट डालना है। ठीक है, ये इस तरह की नॉर्मल बातें हैं। पर ये देखिए ये ज़्यादा लेंथी हो गया। ठीक है, रूल नंबर 46, समिति के सदस्यों का द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि का निर्वाचन। समिति के सदस्यों द्वारा, अब ये समिति की बात हो रही है। नॉर्मल आप चुनोगे, फिर समितियों के मेंबर भी चुनने हैं आपने, उसका भी कौन लीड करेगा। वैसे अपने सीरियल में तो हमेशा टप्पू ही लीड दिखाया है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो कितने टाइम तक रहेगा वगैरह वगैरह। 46 क, अन्य सोसाइटियां अगर कोई हैं तो उसमें निर्वाचन कैसे होगा। तो इस तरह से रूल्स में भी अच्छी खासी बातें आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये चैप्टर में समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से मैं बताता हूँ आपको समझने वाली बात। जो मेरा मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद यहाँ पे पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, आपको मालूम है, पढ़ा तो मैं ऑलरेडी चुका हूँ। ये मैटर नोट्स दे दिया, एमसीक्यू दे दिया। मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए करता हूँ, आप कहेंगे कोई नया स्टूडेंट आ जाता है तो पूछेगा इस वीडियो में पढ़ाया तो है ही नहीं, ऊपर ऊपर से निकल गए। मेरा मकसद इतना है कि आपको ये दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाना,
क्योंकि स्टूडेंट के हैं कई कई बार पढ़ चुके हैं, मान लीजिए 2 बार पढ़ लिया, 1 बार पढ़ लिया, या वो किताबें पढ़ मारे, उन्होंने नेट से इंटरनेट पे पढ़ पाया, मेरे पास मैसेज आते हैं सर इतनी हेल्प कर दो कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 5 इलेक्शन से रिलेटेड है। सेक्शन नंबर आप याद कर लेते हैं, आपको याद हो जाता है, सेक्शन में लिखा गया ऊपर ऊपर वो याद कर लेते हैं। आपको ये याद रखना है कि इलेक्शन से रिलेटेड बातें ही आपको यहाँ मिलेंगी। इलेक्शंस किसका, एक नॉर्मल समिति का, नॉर्मल मैनेजमेंट का, जिसमें सीईओ का पद आ जाएगा, और दूसरा कमेटी के इलेक्शन भी यहीं पर ही निपटाए जाएंगे। तो जो इलेक्शन करवाने वाला है उसको सरकार अपॉइंट करेगी, रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा, वो आपको बातें पढ़नी है। कमेटियों में चुनाव कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो इस चैप्टर में आपको वही पढ़ने को मिलना है। तो मैंने अभी आपका एक बेस बना दिया कि आपको अब एजेंडा क्लियर है कि यहाँ मुझे इलेक्शन से रिलेटेड ही बातें मिलनी है, और इलेक्शन से रिलेटेड भी क्या होगी, उसकी विधि मिलेगी, कौन व्यक्ति आएगा, कौन, जैसे इलेक्शन, नॉर्मल इलेक्शन कौन करवाता है, सरकार, इलेक्शन कमीशन बना रखा है, इलेक्शन कमीशन के एक चीफ होता है, उसके साथ में उसके कुछ सदस्य होते हैं, उनको वो अथॉरिटी मिली होती है, वही उसको कंडक्ट करवाते हैं, बाद में अगर जांच ऑब्जेक्शन लेना होता है वो लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलती हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना था, आपके दिमाग में बैठाना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन आप याद कर लेंगे, रूल्स आपको ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ठीक है। अब चैप्टर नंबर आता है आपका 6। अब सहकारी समितियों के, जो समितियां थी, उनके अब कुछ अधिकार हैं। अधिकार कैसे हैं कि देखिए, संपत्तियां होती हैं, जो संपत्तियां होती हैं, इसको नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा छोटा जल्दी निपट गया, कोई बात नहीं।